Assalamu alaikum students. In today's video I'm going to explain the exercise number 9.3 from chapter number 9. Again this exercise belongs to the postulates of side angle, side postulate and angle, side angle. Okay. Again जो 9.2 हमने सॉल्व की थी उसी से ही थोड़ा सा मैच करती है ये भी एक्सरसाइजेज। आपका जो थ्योरम नंबर 9.3 हमने पढ़ा है उससे भी थोड़ा सा रिलेट करती है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है और मेंशन है कि वो कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इफ़ डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द बेस बी सी then prove that the AD bisect the angle A and AD is also perpendicular on the base BC। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर आपको जो ट्राइंगल गिवन है वो मेंशन है कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी ए बी सी और बेस आपके पास जो है वो बी सी होगी उसकी। ठीक है, यानी वर्टेक्स एंगल जो है वो आपका ए है, राइट। और आपको ये दोनों साइड्स जो है वो आइसोसेलेस होने की वजह से ए बी एंड ए सी और कॉन्करेंट साइड्स एंड मिड पॉइंट आपको मेंशन किया गया है कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। सो वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड दिस लाइन सेगमेंट यानी ए डी लाइन सेगमेंट जो है वो एंगल ए को बायसेक्ट भी कर रही है, यानी एज अ बायसेक्टर भी हमें प्रूव करना है कि ए डी इज़ द बायसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो ये हमारा मेन इसका जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। गिवन में हमने इसको मेंशन कर दिया एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद द बेस बी सी एंड ए डी इज बायसेक्ट एट पॉइंट डी, यानी इस बेस को जो है वो ए डी बायसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट डी। तो हमारे पास आइसोसेलेस की वजह से एक तो ये वाली कंडीशन आ रही है कि आपके पास ए बी जो है वो इक्वल है किसके, ए सी के। ठीक है, आपकी ये 1 मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क किया है ये वन साइड का कि बोथ साइड्स आर इक्वल ड्यू टू द कंडीशन गिवन कंडीशन बोथ आर आइसोसेलेस साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसलिए ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट साइड हैं। एंड द सेकेंड वन चीज़ हमें जो यहाँ से मिल रही है वो ये कि आपके पास जो बी डी है एंड डी सी जो है आर ऑल्सो इक्वल because mention किया गया है D is the midpoint of BC, so it means the line segment BD and line segment DC are also equal. So we have to prove that the angle BAD is congruent to angle CAD। हमें ये प्रूव करना है कि इस बायसेक्टर को ड्रॉ करने से हमें जो दो एंगल मिल रहे हैं BAD, 3 लेटर्स में एंगल को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं BAD, यानी इस एंगल की बात हो रही है इस साइड की, और CAD यानी कि CAD यानी इस साइड से ये एंगल हमें प्रूफ करना है बोथ एंगल्स आर इक्वल, यानी AD इनका बायसेक्टर है एंगल का। एंड सेकंड थिंग इज AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। तो परपेंडिकुलर तभी प्रूव होगा जब हम ये प्रूव कर देंगे कि इस तरफ जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ये दोनों एंगल जो हैं वो अगर एक तरफ से भी प्रूव हो जाएगा कि एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो इट मीन्स के दिस लाइन इज अ परपेंडिकुलर लाइन। सो स्टेटमेंट और रीजंस के हमने कॉलम बना लिए हैं। फर्स्ट वी कंसीडर द ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ओके, ये जो आपकी होल ट्राइंगल थी ए बी सी, क्योंकि ये ए डी लाइन ड्रॉ करने की वजह से ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो चुकी है, इसको हम करस्पॉन्ड करवा रहे हैं ट्राइंगल ए बी डी करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ए सी डी। सो वी हैव ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी, ये आपके पास वही जो गिवन थी आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड, ये हमने मेंशन कर दिया। एंड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी, बोथ आर कॉमन इन फिगर। अगर आप देखें तो ए डी इज़ द कॉमन साइड। ठीक है, ये आपके पास है लाइन सेगमेंट ए डी, ये इसका भी पार्ट है, इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, सो इट इज़ अ कॉमन साइड। एंड बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, अगेन इट इज़ अ गिवन कंडीशन कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, so both line segments are also equal. So by using side postulate, we can say that triangle ABC is now congruent to triangle ACD. So it means कि remaining angles and remaining sides are also congruent. तो remaining angle में हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं एंगल BAD is congruent to angle CAD due to the congruency of the triangles. तो ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई कि AD लाइन जो हमने ड्रॉ की हुई है उसकी वजह से हमारे पास जो है वो एंगल BAD एंड एंगल CAD आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने मेंशन कर दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स।
Now measure one angle ADB and measure one angle ADC are also congruent. अब ADB and ADC कौन से एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे देखें ADB यानी ये एंगल, ठीक है, एंड ADC यानी कि ये एंगल. बोथ एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ बोथ ट्राइंगल्स. तो इसको भी हमने रीज़न इसमें यही मेंशन किया है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ओके, नाउ बी सी जो है आपकी जो बेस है वो एक स्ट्रेट लाइन है, एंड वी नो दैट कि जो एंगल पूरे लाइन पे बनते हैं, लाइन पे फॉर्म होते हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड द the angle is called the straight line angle, and the sum of these two angle equals to 180 डिग्री. ओके, इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी नेम देते हैं. तो इसलिए हमने यहाँ मेंशन किया है कि सिंस बी सी इज़ अ लाइन एंड मेजरमेंट एंगल ए डी बी प्लस मेजरमेंट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 180, देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ इस इक्वेशन में ए डी बी की जगह हमने दोबारा से रिप्लेस कर दिया है ए डी सी. इसको हमने ए डी सी से इसलिए रिप्लेस किया है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया था कि ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी ए डी बी एंड ए डी सी आर इक्वल, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको ए डी सी से ही रिप्लेस कर दिया है और रीज़न में मेंशन कर दिया है एज एंगल ए डी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए डी सी. तो इसलिए हमने ए डी बी की जगह ए डी सी मैंशन किया है. देन इसको ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180. सो मेजरमेंट एंगल ए डी सी इक्वल हो जाएगा 180/2, जस्ट लाइक सिंपल इक्वेशन होती हैं उसकी सिंप्लीफिकेशन जैसे करते हैं सिंप्लीफिकेशन. तो ये 2 यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा इससे. सो इट बिकम्स मेजरमेंट एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो जब हमारे पास ये एंगल प्रूव हो गया कि ए डी सी इज़ 90 डिग्री, सो वी कैन से दैट AD is a perpendicular line. Okay, तो इसलिए हमने मेंशन कर दिया hence AD is perpendicular on BC. So I hope question number 1 आपको क्लियर हो गया होगा इसके सारे steps. Now going to question number 2. ABC and DBC are two isosceles triangle on the same side of a common base BC. Prove that the AD ray AD आपके पास line AD given है is a right bisector of BC. तो अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है हमारे पास, 2 ट्राइंगल्स की बात हो रही है ए बी सी एंड डी बी सी, एंड दोनों में कॉमन बेस है बी सी, ठीक है, और दीज ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द बेस. तो इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी. देखें, ये मैंने बेस बनाई है बी सी, ठीक है, और एक हमने ऊपर वर्टेक्स ले लिया है ए और इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लिया ए बी सी, ठीक है, और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. इट मीन्स कि दिस वन साइड इज इक्वल्स टू दिस वन साइड. और सेकंड हमने पॉइंट ले लिया है डी और उसको भी हमने बी सी से ज्वाइन कर दिया है, फिर ट्राइंगल कंप्लीट कर दिया है. एंड डी बी सी ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो इट मीन्स डी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, ठीक है. ये तो आइसोसेलेस होने की वजह से इनकी कॉन्ग्रुएंसी गिवन है, राइट. सो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो ए डी लाइन है, ठीक है, ये ए डी लाइन जो है इसको हमने एक्सटेंड किया है अप टू पी, यानी कि हमने बेस तक इसको लेकर आए हैं. जब ये बेस को आके इंटरसेक्ट कर रही है तो इस पॉइंट को मैंने पी का नेम दे दिया है, जो कि अभी खैर इसमें मेंशन नहीं है, बट हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि हमने इसी के थ्रू जो है प्रूफ करना है कि ए डी इज़ ऑल्सो अ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, क्योंकि ये डी पॉइंट अगर बी सी के अपोजिट है तो डी पॉइंट इस बेस पे तो लाइन नहीं कर सकता ना, क्योंकि एक ट्राइंगल कंप्लीट की है. तो इसको मैंने जो है वो समझें, इसको ये कोलिनियर पॉइंट्स के तौर पे मैंने समझो इसको अरेंज कर दिया है कि आगे इसको एक्सटेंड किया है, तो ये हमारी बी सी को आकर पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है. सो हमें अभी हर प्रूफ तो हमें ये करना है कि ए डी इज़ द ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन द बेस बी सी, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है. गिवन में देख लें, 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी ऑन द सेम साइड ऑफ बेस बी सी, एंड टू प्रूव दैट हमें क्या करना है, ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी. इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए अब हमने सबसे पहले प्रूफ की आइडेंटिटी स्टेटमेंट एंड रीजन देखें. सबसे पहले हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, मतलब मैंने 2 ट्राइंगल यहाँ पे कंसिडर करस्पॉन्ड करवाई हैं, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी. अब यहाँ पे देखें ए बी पी यानी ये आपके पास इसकी बात हो रही है ट्राइंगल ए बी पी के वाली साइड, पूरी होल ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल ए बी पी एंड ए सी पी इस साइड की, ठीक है. ये 2 ट्राइंगल, इसको अगर मैं 1 कह दूँ, इसको अगर मैं 2 कह दूँ, इन 2 ट्राइंगल्स की बात हो रही है, ठीक है. नंबर 1 ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी. आपके पास ये गिवन कंडीशन थी क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल थी. ए बी इज़ इक्वल्स टू ए सी,
यानी इस साइड की और इस साइड की बात हो रही है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, हमने गिवन मेंशन कर दिया है। ए पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए पी, आपके पास ये जो होल सेंटर लाइन है ये ए पी कॉमन साइड है दोनों की, तो ये भी कॉमन है, इस वजह से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। एंड थर्ड वन इज एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। बी को मैंने सी के इसलिए इक्वल करवाया है, होल एंगल की बात हो रही है, ठीक है, इसको इसलिए इक्वल करवाया कि बिकॉज वी नो दैट इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो हम कह सकते हैं कि ये ए बी एंड बी ए सी जो है कॉन्ग्रुएंट साइड है, तो इनके अपोजिट एंगल बी एंड सी आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। आपके पास ये जो साइड्स आ रही हैं ये और ये साइड्स इक्वल हैं, तो इसका अपोजिट एंगल अभी पूरा कम्प्लीटली बी है और इसका अपोजिट एंगल ये है, यानी होल मैं अभी बीच में जो डी वाली डी बी सी ट्राइंगल है इसे हम कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है ना, होल ट्राइंगल के जो टू पार्ट्स किए हैं उसको कंसिडर कर रहे हैं। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट साइड, ठीक है, ये इक्वल हो गए। तो वी हैव टू साइड्स एंड वन एंगल कॉमन, सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी बाय यूजिंग साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो अब इनकी कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हमें एक और चीज़ इक्वल मिल गई, एंगल ए पी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए पी सी, ए पी बी एंड ए पी सी, यानी कि आपके पास इसकी बात हो रही है ए पी बी एंड ए पी सी, these two triangles are also congruent due to the congruency of both triangle, okay, mention कर दिया reason corresponding angle of congruent triangles. Now since BC is a straight line and the sum of angle APB and APC is a straight angle, यानी आपके पास ये फिगर में देखें कि ये दोनों एंगल इक्वल आ चुके हैं और ये होल इन दोनों का सम हम देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो इस पर जो पूरा सम बनेगा ये हमारा डी कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि मैं अगर ए पी बी करवाऊँ और ए पी सी करवाऊँ तो इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन यहाँ पर जो है वो अप्लाई हो रही है, जो टू एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने कह दिया कि आपके पास देयरफॉर एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये। एंड ए पी बी की जगह हम मेंशन कर सकते हैं ए पी सी, बिकॉज अभी हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी की वजह से इनको इक्वल करवाया था, तो हमने कहा कि ए पी बी की जगह हमने दोबारा एंगल ए पी सी मैंशन कर दिया। एंगल ए पी सी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बिल्कुल आपका प्रीवियस क्वेश्चन है उससे मैच करता हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे भी यही प्रूफ करना था कि ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, so it becomes 2 times of APC equals to 180 and 2 हम जब वहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा और कैंसिल होकर हो जाएगा 90 डिग्री। so it means angle APC is 90 डिग्री, एंगल APC is equals to 90 डिग्री। जब जैसे ही हमें पता चला कि 90 डिग्री है, so it means कि वो लाइन सेगमेंट जो 90 के एंगल पर ड्रॉ होती है, this one is called the perpendicular, so we can say that AB is perpendicular on BC, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि ए पी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है ऑन लाइन बी सी, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए डी इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ ए पी। पूरी होल लाइन जो है ए पी, उसको मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ए डी एंड पी आर द कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। तो अगर ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, सो इट मीन्स कि ए डी इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो हमें यही चीज़ यहाँ पे प्रूफ करनी थी, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि हैंस ए पी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, सो ए डी इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन बेस बी सी बिकॉज ए डी सी आर द कोलिनियर पॉइंट ऑफ द सेम लाइन। तो ये भी जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर ही होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन यहाँ बुक में से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ पी क्यू आर एस इज़ अ स्क्वायर। आपको पता है कि स्क्वायर जो हमारे पास एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारे पास ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी इक्वल होती हैं मेजरमेंट में, इसके सारी साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं लेंथ में। और जो है आपके पास यहाँ पर फिगर में क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है एक्स वाई जेड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस, यानी पी क्यू का
मिड पॉइंट जो है वो x है, क्यू आर का मिड पॉइंट y है और एस आर का मिड पॉइंट जो है वो z है। ठीक है, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। और एक और चीज़ कि जो आपकी स्क्वायर शेप होती है उसके हमेशा एंगल जो होते हैं चारों ये 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ऑल द एंगल्स आर मेजर 90 डिग्री। ठीक है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये मिड पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं और हमें प्रूफ क्या करना है। दो ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होगी और एक हमारे पास मेंशन की गई है पी एक्स वाई, यानी ये आपका पी पॉइंट है। इसको अगर हम y से ज्वाइन करेंगे इस तरीके से तो एक ट्रायंगल ये बन रही है पी एक्स वाई और यहाँ से बन रही है एस जेड वाई, यानी एस जेड ये, और इसको हम y से ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। सो वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हमें इन दोनों को प्रूव करना है कि 1 and 2 ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो आपकी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। सही, तो आइए सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। ये मैंने इसकी फिगर यहाँ पे मेंशन कर दी है पी क्यू आर एस, ये मैंने अपना एक स्क्वायर ड्रॉ किया है और अगेन इसके यहाँ पे एक्स वाई जेड हमने मिड पॉइंट्स किए हैं और फिर इन मिड पॉइंट्स को हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ज्वाइन कर दिया है वाई से एक्स को भी जेड को भी और उसके पी और एस जो इसके अपोजिट साइड्स हैं बेस है इसकी, इसको भी हमने इससे ज्वाइन कर दिया है। तो हमें ये दो ट्रायंगल मिल गई हैं, एक 1 और एक ये 2। सही, सो गिवन में मेंशन कर दिया हमने पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर एंड एक्स वाई जेड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू क्यू आर एंड एस आर रिस्पेक्टिवली। देन जब ये मिड पॉइंट है सो वी कैन से दैट के पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू एंड क्यू वाई इक्वल्स टू वाई आर एंड जेड आर और आर जेड इक्वल्स टू एस जेड। ठीक है, क्योंकि अगर ये हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब ये आपकी साइड्स को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सही, ओके, टू प्रूव ट्राइंगल पी एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एस जेड वाई स्टेटमेंट्स पे आ जाते हैं। कंसीडर करते हैं सबसे पहले हम इसमें से ट्राइंगल पी क्यू वाई इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल एस आर वाई। पी क्यू वाई, पी क्यू वाई कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है? ये ट्राइंगल की बात हो रही है पी क्यू वाई। ठीक है, ये होल ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग टू एस आर वाई, ये होल ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं हम, इन्हें करस्पॉन्ड करवा रहे हैं। सो वी कैन से दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर बिकॉज कि ये एक स्क्वायर शेप है एंड वी नो दैट ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर दिया पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एस आर, रीजन कह दिया ऑल साइड्स ऑफ आर स्क्वायर आर इक्वल। सिमिलरली हमने यहाँ मेंशन किया एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज ये स्क्वायर है। तो अगेन स्क्वायर में हमारे पास सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, तो इसको भी हमने मेंशन कर दिया कि एंगल क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, ऑल द एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री। एंड नेक्स्ट हमने जो साइड यहाँ पे मेंशन किए क्यू वाई इज इक्वल्स टू वाई आर, क्यू वाई इक्वल्स टू वाई आर बिकॉज कि आपको मेंशन था कि वाई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, सो इट मीन्स कि बोथ साइड्स आर इक्वल, क्योंकि हाफ हाफ डिवाइड हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि क्यू वाई इक्वल्स टू वाई आर, ये गिवन में भी मैंने यहाँ देखे मेंशन किया है क्यू वाई इक्वल्स टू वाई आर, तो ये इक्वल हो गया गिवन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये साइड और ये एंगल और ये साइड, सो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग वी कैन से दैट ट्राइंगल पी क्यू वाई इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस आर वाई, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। नाउ अब यहाँ पे देखें कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हमें कुछ और साइड्स और एंगल इक्वल मिले। नंबर 1 पी वाई इक्वल्स टू एस वाई, पी वाई इट मीन्स दिस वन साइड इक्वल्स टू दिस वन साइड ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी, and we can say that angle P is equals to angle S corresponding angles of congruent triangle। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को मेंशन किया है कॉन्ग्रुएंसी की वजह से कि पी वाई इक्वल्स टू एस वाई करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एंड एंगल पी इक्वल्स टू एंगल एस करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ये हमें इक्वल करवा दिए। अब हम कंसिडर करने जा रहे हैं वो दो ट्राइंगल जो इनिशियली क्वेश्चन में मेंशन की गई थी हमें कि आप प्रूव करें दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि मैंने अब हमें प्रूव करना है कौन से ट्राइंगल को, ये और 1 and 2 से मैं लिख के मेंशन करूँ इन दोनों ट्राइंगल को, यानी पी एक्स वाई एंड एस वाई जेड या एस जेड वाई को हमें इक्वल प्रूफ करवाना था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाना था। तो इन दोनों ट्राइंगल में अब आप देखें कि पहले जो मैंने ट्राइंगल कंपेयर करवाई है उनकी वजह से पी वाई और एस वाई इक्वल हो चुकी है। एंगल पी
और एंगल एस हमारा इक्वल हो चुका है, और इनमें हमारे पास यानी दो साइड ऑलरेडी जो है वो इक्वल है। और एक और चीज़, जैसे इसमें पी एक्स जो है वो भी एस जेड के इक्वल होगा, क्यों? बिकॉज पी क्यू होल आपकी जो स्क्वायर साइड है, ये पी क्यू और एस आर पहले से ही इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके मिड पॉइंट्स भी हमें सेम मिल रहे हैं, और फिर पी एक्स और एस वाई भी तो यकीनन इक्वल ही होगी ना। तो मेरे पास तीन तीन कॉन्ग्रुएंसी मिल रही है, 3 पॉइंट्स की कॉन्ग्रुएंसी मिल रही है ऑलरेडी। तो मैं इनको कंपेयर करती हूँ इन ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पे सॉरी साइन इसको चेंज कर लेगा, अभी तो हम पहले करस्पॉन्ड करवा रहे हैं, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग का साइन आएगा। ओके, in triangle pxy corresponding to triangle szy, py is congruent to sy proved above। ये हमने ऊपर कॉन्ग्रुएंसी की वजह से प्रूव करवा दिया था। एंगल p is congruent to एंगल s proved above, मैंने ऊपर स्टेटमेंट में कॉन्ग्रुएंसी की वजह से प्रूव करवाया था। एंड px is equals to sz because these are the half sides of also the congruent of पी क्यू एंड आर, कॉन्ग्रुएंट साइड्स पी क्यू एंड एस आर। ठीक है, ये आपके पास ऑलरेडी जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं एक स्क्वायर की, ये उसके हाफ साइड्स हैं, तो इट मीन्स दीज आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, तो ये भी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। Therefore, triangle PXY is now congruent to triangle SZY. Reason is side angle side postulate। तो इस तरीके से हमने इसको भी जो है वो इक्वल प्रूफ करवा दिया है। सो आई होप के तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, और थैंक्स फॉर सब्सक्राइबर्स को थैंक्स करूँगी जिन्होंने मेरी वीडियो जो है वो, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो वीडियोस को वॉच करते हैं, और रिक्वेस्ट भी करते हैं मुझसे सोल्यूशंस के लिए। ज्योमेट्री के लिए भी मुझे जो है वो मेंशन करती हैं एक मेरी सब्सक्राइबर है अंबर। तो मैं आपको जो है वो उससे यही कहूँगी कि जो है आप मेरी वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है वो और भी जो है लोग जो है वो इसको देखें और सबके लिए हेल्पफुल रहें वीडियो। और इसी तरीके से इंशाल्लाह मैं और वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहूँगी अपने स्टूडेंट्स के लिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।